and reinforce public confidence in the rule of law. To the institution and to the service of justice. गुरुग्राम के न्यायिक इतिहास में रविवार को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण कर इसे गुरुग्राम की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा और गुरुग्राम के लिए ऐतिहासिक एवं गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को बेहतर और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में यह टावर ऑफ जस्टिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने भवन निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों का भी सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि टावर ऑफ जस्टिस की तर्ज पर अधिवक्ताओं के लिए भी आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने जनवरी 2017 में इस परियोजना का भूमि पूजन किया था और आज इसका लोकार्पण होना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि न्यायिक आधारभूत संरचना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि गुरुग्राम बार एसोसिएशन के सहयोग से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा। इस अवसर पर उन्होंने नूह जिले के तावड़ू और पुन्हाना में नए न्यायिक परिसरों की आधारशिला भी रखी और क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। जिस भूमि ने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी सहेजा है और आधुनिक प्रगति को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया है, मैं आज इस पवित्र भूमि पर आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप सब यहां उपस्थित हुए हैं टावर ऑफ जस्टिस के इस लोकार्पण के पवित्र कार्यक्रम पर। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और करोड़ों नागरिकों के उस विश्वास से जो वे हमारी न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, यही भवन आज हमारे लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ का जीवंत प्रतीक के रूप में वो देखेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए त्वरित न्याय भी चाहिए, पारदर्शी न्याय जरूरी है, सुलभ न्याय जरूरी है और इसलिए जिस प्रकार आज देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें ईज ऑफ जस्टिस को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय यह नया परिसर डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में ये गिना जाएगा। जहां पुराने परिसर में मात्र 45 हमारी अदालतें कार्यरत थी, वहीं अब 55 अदालत कक्ष यहां न्याय की सेवा करेंगे। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते व्यवसायिक और शहरी केंद्र के लिए यह विस्तार की मांग, समय की ये मांग थी, जिसमें बैंक हो
चाहे डाकघर हो, बार लाइब्रेरी हो और मध्यस्थता केंद्र अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर केवल अदालतों का ये समूह नहीं बल्कि न्याय को अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने वाला एक समग्र ये न्याय परिसर है। और वो मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक और स्मरणीय दिन है जब मैं जनवरी 2017 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी का इंचार्ज होने के नाते गुड़गांव के टावर ऑफ जस्टिस का हमने भूमि पूजन किया और उत्तर भारत के एक बहुत ही बड़े विशाल न्यायिक परिसर का जो सपना उस वक्त लिया गया उसको साकार करने के लिए आगे के कदम बढ़ाए। मैं न केवल हरियाणा, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गई है। तो जहां पर अगर कंपनी है, बिजनेस बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, सब कुछ बढ़ेगा और डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, तो उन डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए ये हम सब की संविधान के तीनों ऑर्गन्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि उन डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट किया जाए। कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में कोई लग्जरी नहीं रहा, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो गरीब आदमी है, सामाजिक स्तर पर जिसका आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ आदमी है, वो जब न्याय की गुहार के लिए अदालत में आता है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको ऐसा माहौल दें जिसमें उसको ये संभावना जताई जाए, जिसमें उसका विश्वास बढ़े और उसको लगे कि मुझे यहाँ न्याय मिलेगा। और वो तभी संभव है जब उसमें एक अच्छा सा हमारा वहाँ पर वातावरण दिया जाए, उसमें कम से कम उसके बैठने की, पीने के पानी की, बाथरूम की ये सुविधाएं हों। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं कई बार मुकदमों की वजह से कोर्ट में आती हैं। जब तक उनके बैठने का, उनके अलग से सम्माननीय तरीके से उनके बाथरूम वगैरह के, उनके बैठने का हम जब तक कोई संसाधन वहां नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि जो टावर ऑफ जस्टिस आज हमारा बना है, इसमें कंप्यूटराइजेशन की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं। इन फैसिलिटीज का एक बहुत बड़ा परिणाम ये होगा, जो माननीय मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में आपके सामने रखी बात के मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है वो बहुत देर तक लंबित ना रहे। तो इस नए भवन में लोगों को जो बहुत लंबे और पुराने केसेस पेंडिंग हैं उनमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उन मुकदमों का फैसला हो। ऐसा बार और बेंच के सहयोग से ये नए परिणाम इस बिल्डिंग में आने शुरू होंगे और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क और बेंचमार्क बनेगा।